हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियो पाठशाला। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उत्तर प्रदेश आरओ और एआरओ के लिए। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ बनने के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी ओपनिंग डेट देखते हैं कि यानी कि 5 मार्च आज की डेट में ये फॉर्म की फिल किया जा सकते हैं। यानी कि इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 5 मार्च 2021 है और इसकी अंतिम तिथि है 5 अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान रखेंगे, यानी कि आज से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी अभी वर्तमान में कितनी आई है वो है 337 में वैकेंसी है और आने वाले ये कहा जा रहा है कि इसमें वैकेंसी में इसमें जो पद हैं और भी जुड़ते जाएंगे जब तक एग्ज़ाम होंगे। और इसकी जो प्री एग्ज़ाम होंगे, ये कैलेंडर आया था उसमें ये मेंशन है कि 1 अगस्त 2021 को आरओ का एआरओ का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, ये तय है और दिसंबर में इसका फाइनल एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। और देखिए, इसमें सिलेबस पूछा जाता है, इसे डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। इसमें मेनली जीएस और यहाँ पे हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, इसके जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो क्या होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम इनकी प्रारंभिक परीक्षा जो 200 अंक का होता है और यहाँ पे मेन एग्जाम 400 अंक का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा भी। ठीक है, और इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें देखिए कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एज लिमिट क्या है। 21 साल से 40 वर्ष की आयु में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज है जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी में जो छूट मिलती है वो ऐसे ही रहेंगे जैसे सभी एग्जाम में होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे जोड़ी गई है इस बार, मैं अभी इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, फीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 125 रुपये, बाकी जो कैटेगरीज है उसमें ये देखिए SC ST के लिए 65 और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 25 रुपये यहाँ पे शुल्क ये लागू की गई है। ठीक है, अब हमें देखते हैं यहाँ पे ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख लेंगे आज की डेट में यहाँ पे दिया हुआ है 5 मार्च 2021 ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे जो पदों की संख्या है इसमें 300 यहाँ पे 37 टोटल पद हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए कि अंतिम तिथि यहाँ पे दे रखा है कि 5 अप्रैल 2021। देखिए, अंतिम तिथि का आप लोग वेट ना करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या फॉर्म जो है सबमिट नहीं होते हैं। यहाँ पे वेबसाइट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, एंगेज हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कत होती है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी डिटेल को इंस्ट्रक्शन को आप 1 बाय 1 जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए यूज़र इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, ये सारी नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 चरणों में दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड और थर्ड, ये 3 चरणों में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा कि ये मैंने बताया कि अभी फीस कितनी है। तो देखिए 125 रुपये यहाँ पे जनरल कैटेगरी की फीस है, बाकी यहाँ पे SC ST के लिए 65, बाकी यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है और जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए यहाँ पे 25 रुपये और 65 रुपये ये फीस यहाँ पे रखी गई है। बहुत ही नॉमिनल सा फीस है यहाँ पे एग्जाम के लिए। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो इस बार की सबसे बड़ी जो चेंजेस आई है वो क्या है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे किस किस जगह पे पोस्ट खाली है। देखिए, यूपी सेक्रेटरीट में है समीक्षा अधिकारी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी में, ये कुछ पोस्ट है जहाँ पे यूपी सेक्रेटरीट है। यहाँ पे देखिए ये सारे जगह पे यहाँ पे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की यहाँ पे भर्ती की जानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है पे स्केल। ठीक है, यहाँ पे लगभग इसमें देखिए ये 4800 ग्रेड की नौकरी होती है और गेजेटेड ऑफिसर होते हैं जो समीक्षा अधिकारी होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सैलरी लगभग यहाँ पे 60 से 70 यहाँ पे 1000 यहाँ पे सैलरी होती है। ठीक है, अगर टोटल चीज़ों के यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ये जो आप पे स्केल देख रहे हैं बहुत ही अच्छी पे स्केल होती है इनकी, 4800 ग्रेड की जॉब होती है इनकी। ठीक है, देखिए लेवल 8 की जॉब होती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो एज लिमिट की मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 21 से 40 वर्ष के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आई है इस बार की वो है क्या, देखिए वो चेंजेस आपको इंपॉर्टेंट देखने की। देखिए समीक्षा अधिकारी अकाउंट, ये देखिए यूपी सेक्रेटरीट में यहाँ पे बताया गया कि कॉमर्स के साथ आपको O लेवल की डिग्री चाहिए, लेकिन पहले यहाँ पे O लेवल की डिग्री नहीं चाहिए होता था समीक्षा अधिकारी में, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंजेस है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे समीक्षा अधिकारी हिंदी, देखिए यहाँ पे देख रहा है कि बैचलर डिग्री विथ हिंदी लिटरेचर होना जरूरी है।
तो ये दोस्तों बहुत बड़ा चेंजेस है कि अगर समीक्षा अधिकारी हिंदी या और उर्दू चाहिए तो उसके लिए आपको जो है अरेबिक लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर होना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पे ओ लेवल डाल दिया, यहाँ पे हिंदी लिटरेचर बैचलर डिग्री के साथ यहाँ पे अरेबिक। तो ये कंडीशन पहले नहीं हुआ करती थी, ये बहुत बड़ा चेंजेस है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे छट जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे लोग फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी इस तरह की दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। ठीक है, देखिए इसी तरह यहाँ पे भी दिया गया है। पहले सहायक समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल होता था, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये पहले की तरह ही है। लेकिन आरओ के लिए जो काफ़ी लोग जो है ओ लेवल सोच रहे थे कि ओ लेवल नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अब जो है यहाँ पे अकाउंट में ओ लेवल मांगा गया है। और हिंदी जो सहायक जो समीक्षा अधिकारी उसके लिए हिंदी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर के लिए उस उर्दू जो समीक्षा अधिकारी उसके लिए उर्दू या अरेबिक लिटरेचर ये मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि एज लिमिट मैंने ऑलरेडी बताया कि 21 साल से यहाँ पे 40 साल तक के बीच में होनी चाहिए, बाकी जो रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन के अंदर। टोटल पोस्ट मैंने बताया हूँ कि देखिए यहाँ पे 228 यहाँ पे पोस्ट है, जैसे 228 और 109, यानी कि टोटल मिला के 337 यहाँ पे जो है कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट है 109, तो टोटल मिला के 337 यहाँ पे वैकेंसी है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी पूरे डिटेल जो है एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है कैसा होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए सिलेबस के बारे में देखिए कि यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि दो चीज़ें यहाँ पे प्रिलिमिनरी और जो मेन एग्जाम होता है। सबसे पहले हम प्री एग्जाम की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो पेपर होंगे प्री एग्जाम में, एक जो है 140 प्रश्न होंगे और 140 अंक होंगे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इसमें क्या होगा, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र और जो अर्थव्यवस्था है, संस्कृति और भारत की जो कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या और पर्यावरण, नगरीकरण, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ध्यान रखेंगे। यहाँ से यूपी में एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना चक्र यानी कि जो करंट अफेयर्स है भारत और जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो करंट अफेयर्स होंगे वो सारी चीज़ पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि और यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जीके होता है, विशिष्ट जीके होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है वो टोटली यहाँ पे हिंदी होते हैं, लेकिन उसके बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस होता है, वो है विलोम शब्द है, वाक्य और वर्तनिक शुद्धि होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, यहाँ पे तत्सम और तत्वव ये शब्द आते हैं। इसके अलावा विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। तो देखिए ये सारे जो है 10-10 क्वेश्चन के होते हैं एक तरह से, और ये 6 कैटेगरी है, उसमें जो है 60% होंगे, और ये 1 घंटे का समय होगा इसका एग्जाम का, और इसके 60 अंक होंगे। यानी कि टोटल जो हमारे प्री एग्जाम होगा ये 200 अंक का होगा। पहला पेपर हमने देखा कि 140 का होता है और 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे 60 अंक का है, और इनके यहाँ पे एक तरह से 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 140 और 60 ये 200 अंक का प्री एग्जाम होगा, जिसके आधार पर आपको मेरिट बनेंगे, और आप जो है अगर सिलेक्टेड होते हैं तो ये मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए मेंस में क्या एग्ज़ाम होता है। देखिए यहाँ पे एक तो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे 2 घंटे का पेपर, पहला पेपर इसमें होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देखते हैं कि 120 अंक होते हैं और 20 प्रश्न होते हैं और 120 अंक होते हैं। ठीक है, जो सामान्य हिंदी इसका जो सेकंड पेपर होता है, तो देखिए वो क्या होता है, यहाँ पे इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे खंड में डिवाइड किया गया, जैसे 2.5 घंटे में होते हैं। ठीक है, इसमें 100 अंक होते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होगा, इसमें गद्यांश और का शीर्षक होगा, सारांश, रेखांकित अंकों की व्याख्या, तो ये डिटेल होंगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पत्र लेखन भी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पत्र लेखन, यहाँ पे देखिए पत्राचार लिखा है, तो यहाँ पे पत्राचार होगा। इसके बाद सरकारी पत्र, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में लिखनी होगी। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसलेशन भी आएंगे, जैसे अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, इसके भी आएंगे, मुहावरे, लोकित्य, ये सारी चीज़ भी यहाँ पे, और कंप्यूटर का ज्ञान, तो ये एक तरह से एक 100 अंक का एक पेपर होगा। उसके अलावा देखिए जो सेकंड खंड होगा उसमें देखिए यहाँ पे वही चीज़ जो प्री में पूछा जाता था, विलोम शब्द, वाक्य, वर्तनी शुद्धि और अनेक शब्द, एक शब्द, तत्सम, विशेष, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 60 अंकों का होगा। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा, निबंध पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड पेपर है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 आपको निबंध लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और ये तीनों का जो विषय यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये एक निबंध होगा आपका, यानी कि ऐसे ये आपका 40 अंक होगा, यानी कि टोटल आपका जो मेंस एग्जाम होगा ये आपका
400 अंक होंगे, ये सेग्रीगेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए कि एग्ज़ाम आसान नहीं होने वाला है, गेजेटेड पोस्ट है और नॉन गेजेटेड भी वो है, जैसे AERO। तो यहाँ पे 4800 ग्रेड की नौकरी है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस और ये सारी चीज़ देखेंगे कि तो बहुत ही कंपटीशन आपका टफ होने वाला है। तो आप अपनी स्टडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करिए। यहाँ पे 5 महीने हैं आपके पास, बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप 5 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं, डेली 5 घंटे भी देंगे, 5 से 6 घंटे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए जो है आगे मैं कंटिन्यू आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस और ये जो स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करिए और इसके लास्ट डेट का वेट ना करिए। 5 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, इसका वेट ना करिए और जल्दी से जल्द इस फॉर्म को आप फिल करिए। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।